बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम किया गया। ये कमाल की बात है कि दो बिरादरी मुल्क, दो मुल्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ देर पहले ही चीन पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिंग में हुआ है। आप देखिए कि ये वो चीज है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। ईस्ट के अंदर जो है, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर की तरह चीन में घुसे हैं। अमेरिका को धूल चटाने के बाद पीएम मोदी ने चीन में कदम रख दिया है। तो शाम साहब, किस तरह से इस दौरे की सिग्निफिकेंस देख रहे हैं? दरमियान ये बढ़ती हुई एंगेजमेंट्स और ये विजिट साथ ही साथ इंडिया के लेंस से भी देखिएगा, एक ऐसे बहुत बड़ा लैंडमार्क विजिट है। इसमें बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। सबसे अहम आपने मुख्तलिफ मीटिंग का जिक्र किया और ये तस्वीरें अब अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद चीनी वहां पहुंचे और रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। अब देखिए, रेड कारपेट तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही साथ चीनी सेना सलाम करते हुए दिख रही पीएम मोदी को। और आगे जब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो उन तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। महिलाएं नृत्य करते हुए दिख रही हैं। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे। ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। क्योंकि इंडियंस मैसेजिंग कर रहे हैं अमेरिकन को कि देखिए, अगर आप हमारे साथ इस तरह करेंगे, हमारे साथ ये जो टैरिफ लगा दी है, ये किया वो किया, तो हम फिर जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो कुछ भी है जो चाइनीज करना चाहते हैं या इंडियंस करना चाहते हैं, इसमें कोशिश सिर्फ यही है कि किसी तरीके नॉर्मलाइजेशन हो इंडिया के की चाइना के साथ। भारत ने प्रेजेंट पोर्ट्रेट तो किया अपने आप को, उसकी पावर एलीट थी, मीडिया इंडस्ट्री, आईपीएल, आईटी, सबको देखा जाए तो गुज़िश्ता 20 साल में उन्होंने ये तासुर दिया और इस परसेप्शन को स्ट्रांग भी किया कि माशी तौर पर मजबूत 30 से 40 करोड़ मिडिल क्लास को उन्होंने अपग्रेड कर लिया। चीन पहुंचते ही उनका स्वागत रेड कारपेट पर होता है और पूरी दुनिया देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये वही चीन था जिसने गलवान पर भारत के पीठ के पीछे वार किया था। लेकिन अब यही चीन भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा और दुनिया को ये संदेश दे रहा कि वो भारत से दोस्ती करने के लिए बेताब है। लेकिन इन सब के बीच आपको इस वीडियो में एक अंश दिखाना हम चाहेंगे जिसमें पीएम मोदी चीनी अधिकारी को उंगली दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब ये उंगली किस लिए दिखाई ये तो नहीं पता, लेकिन ये स्पष्ट है कि अमेरिका के चैलेंज को भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है और अमेरिका को बता दिया है उसके 50% टैरिफ की धूल अब भारत उड़ा देगा। और शायद अब अमेरिका को ये अंदाजा भी हो चुका है कि भारत नहीं झुकने वाला और इसीलिए एक के बाद एक अमेरिकी अधिकारी, मंत्री लगातार भारत पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने सीधा ये उंगली दिखाकर दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत के प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं चीन की धरती पर और चीन की धरती पर उनकी ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। ओपन चैलेंज करता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। इंडिया आंखें दिखाएगा, उसके खजाने भी भरे हुए हैं, उसने किसी से लोन भी नहीं लिया, वो जिसको मर्जी चाहे आंखें दिखा देता है, जिसको मर्जी चाहे बैन कर देता है, जिसके मर्जी मुल्क चले जाता है और हर जगह उनका स्वागत होता है। दूसरा ये भी है ना कि इंडिया कहता है, अभी इंडिया भी जुबैन में थे मोदी साहब, वहां पे कह रहे थे हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, हम स्प्रिंग बोर्ड हैं ग्लोबल साउथ का। यानी कि आप इंडिया में आएंगे तो आप पूरे ग्लोबल साउथ में छा जाएंगे। यानी कि वो अपने आप को कह रहे हैं मैं रिप्रेजेंट करता हूं ग्लोबल साउथ का। दोस्तों यही मैं कह रहा हूं, अगर कल भारत ना रूस से एक बूंद तेल ना खरीदे, एक नट बोल्ट ना खरीदे, हथियार तो छोड़ दीजिए, नट बोल्ट, ये फिर कोई रास्ता निकालेगा भारत को परेशान करने का। जहां भारत खड़ा है, किस तरीके से उसके पास ऑप्शन क्या है अपने आप को हैंडल करने की इस प्रेशर के सामने?
देखिए, हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है। तो उनका, और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर नहीं तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। प्रधानमंत्री के जो बढ़ते कदम है वो कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, जो समृद्ध विरासत है, उसे और भी अग्रसर कर रही है। यानी कि ये रेड कारपेट भारत के लिए है, भारत की जनता के लिए, भारत के मान और सम्मान के लिए। तो चीन किस तरीके से भारत का स्वागत कर रहा है। शी जिनपिंग के साथ जो है वो भारत के टर्म्स आप देख ही रहे हैं कि काफी अच्छे होते चले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और क्या शी जिनपिंग जो है वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन करेंगे? क्यों ट्रंप उन्हें डेड इकोनॉमी कह रहे हैं? 650 अच्छा, अब उनको परसीव कैसे कर रहा था अमेरिका के हवाले से हम देखते हैं। अमेरिका तो उनके साथ, यानी चीन का रसूख कम करने के लिए इंडो पैसिफिक में वो मुसलसल उनके साथ चलता चला आ रहा। तो ये लिमोआ, ये क्वाड, ये कॉम का, ये सारी जो चीजें थी, ये क्या है? ये सारे इशारे थे कि हिंदुस्तान जो है वो हमारा पार्टनर है मगरिब का, और हम चीन को कंटेन करने की एक पॉलिसी इस रीजन में बना रहे हैं। हम सब देखते रहे, मुआशी ताउन देखिए किस तरह का हो रहा है। हर कंपनी ने तो आके यहाँ पर बनाया हुआ अपना सेंटर, और इतनी बड़ी मंडी, और ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त थी। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है हमें यहाँ से अंदाजे लगाने के बजाय वहां पर जो लोग मौजूद हैं, ट्रंप वॉचर्स, इंडिया वॉचर्स, जो करीब से देखते हैं, सहाफी हैं, माहिरीन हैं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इन सब की बात सुननी चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के अंदर से अब ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आवाजें आना शुरू हो गई हैं, और आवाजें ऐसी हैं। पीएम मोदी से मिलने के बाद देखिए चीनी लोगों ने क्या कुछ कहा। My husband from India, so today we are very happy to come here to see Modi ji, and he give my baby all a blessing, and this is most important. Well, it is so excited, and I think we do our best, and I think the Prime Minister he liked our music, classical music. It's so excited. पाकिस्तान ने क्या करा कि हाँ माई बाप, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आप तो खुदा हैं साक्षात, आपके चरण कहां हैं प्रभु। ये सब पाकिस्तान ने बोला। पाकिस्तान के लिए लेटना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 78 साल जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान लेटता चला आया है। कभी चीन के सामने, कभी सऊदी अरब के सामने, कभी अमेरिका के सामने पाकिस्तान लेटता है। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी, अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। हाँ, हमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या ये 50% टैरिफ से भारत को प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहने को बड़ी अच्छी बातें होती हैं कि जी लातों ते लात रख के